हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस फंडेड अकाउंट को मैंने कैसे पास किया, क्या रीजंस थे, क्या लॉजिक थे ट्रेड्स के, और क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए। तो ये हमारा एक वी प्रोप ट्रेडर परफॉर्म का एक फंडेड अकाउंट था जो कि मुझे $0 में मिला था। आप लोगों में से कुछ लोगों को ये पता होगा, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये सब मैंने ग्वाडियर सर से सीखा है। तो जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है उन्हीं की वजह से मैंने ये फंडेड अकाउंट पास कर पाया हूँ। ठीक है। तो उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, उनका जो कॉन्सेप्ट है या उनका जो नेचर है वो बिल्कुल क्लियर है। तो हमने बस उनसे यही सीखा है कि तुम अपनी लाइफ में क्लियर रहो, डिसिप्लिन में रहो, जो भी करते हो वो मन लगा के करो। और उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपने कुछ लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो मुझे नहीं पता, कि मैं आपको एक ज़रिया दे सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, पर मेहनत आपकी रहेगी। आपको ये सब सीख के अपना एक खुद का नज़रिया बनाना पड़ेगा, या यूँ कहूँ कि अपनी एक सोच बनानी पड़ेगी। कि आपको कहीं एक मैदान में जंग लड़ना है तो आपको एक अपना वेपन चुनना होगा, वो एक तलवार से लड़ना है या किसी गदा से लड़ना है। तो वो आपको खुद चुनना पड़ेगा कि आपकी स्वॉर्ड क्या रहेगी। तो उन्हीं के लेक्चर से मैंने सीख के अपनी एक स्वॉर्ड बनाई है, जो कि मैं आपको यूट्यूब पे रिवील नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ना ही मैं इसका कोई कोर्स डालने वाला हूँ क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। लेकिन हाँ, मैं आपको उनके कॉन्सेप्ट एक अच्छी तरह क्लियर तरीके से मैं समझा ज़रूर सकता हूँ। तो वो आपको वीडियो में आगे पता लग ही जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो ये देखो, हमारा वी प्रोप ट्रेडर का फंडेड अकाउंट है, प्रोफर्म का अकाउंट है। देखो, ये मेरा अकाउंट है। इस अकाउंट में 12 डेज़ बचे हुए हैं। ठीक है। जब तक ये 12 डेज़ पूरे नहीं हो जाएंगे मैं यहाँ से पे आउट के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जब फ़ेज़ 3 क्लियर किया, अपना फाइनल फेज़ क्लियर कर दिया, तो मैं विड्रॉल के लिए डाल रहा था पे आउट। तो कुछ मुझे वॉलेट मेरा ज़ीरो था। तो मैंने जब उनकी टीम से बात की तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आपका जो कंपटीशन है वो 30 डेज़ का है, अगर ये डेज़ पूरे होने के बाद ही आप पे आउट डाल सकते हो। ठीक है। तो ये तो रही पे आउट्स की बात। अब मैं आपको इनके रूल्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आता है फेज़ 1, जिसमें आपको $1000 का अकाउंट मिलता है। इसमें से आपको $50 मतलब एक दिन के अंदर आप $50 का ही रिस्क ले सकते हो। अगर आपने इस $50 अकाउंट से अब $51 भी बनाया तो आपका अकाउंट उठ जाएगा। ठीक है। तो और मैक्सिमम जो लॉस रहता है वो $100 का रहता है। आपको $100 बनाने होते हैं इन मिनिमम 4 डेज़ के अंदर। मतलब मिनिमम 4 दिन के अंदर ही आपको $100 नहीं बनाने। मतलब आपको 30 डेज़ में से 4 दिन आपके ट्रेडिंग होने चाहिए फेज़ 1 क्लियर करने के लिए। मतलब मैक्सिमम आपको बताऊं कि आपको 8 दिन चाहिए 2 फेज़ क्लियर करने के बाद आपको फाइनल फेज़ मिलेगा। ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी फेज़ 1 के आपके 4 दिन ट्रेड होने चाहिए, उसमें चाहे आप लॉस करो या प्रॉफिट करो। ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब मैं आपको ट्रेड्स बता देता हूँ। देखो, मैं आपको अपनी डिटेल बता देता अकाउंट की। ये मेरा चैलेंज फेस है। यहाँ पे मैं पास आउट हो चुका हूँ। चैलेंज फेस था मेरा ये 12 नवंबर के आसपास। इसका ट्रेड मैं बता देता हूँ। इससे पहले वाला जो ट्रेड है वो मुझे याद नहीं है। ठीक है। देखो, एक ट्रेड के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, ये फ्री का अकाउंट है। तो फ्री का अकाउंट है तो आपको पूरा पेमेंट नहीं मिल जाएगा कि आप सोचो कि मैं इससे $1000 ही बना लूँगा। नहीं, इनके रूल्स ऐसे हैं कि इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आप फाइनल फेज़ में पहुंच जाते हो, प्रॉफिट कर लेते हो, चाहे आप $100 भी बना लो, आपको $50 तक का ही पे आउट मिलेगा। ठीक है। $50 में से भी ये इनका एक ये भी रूल है कि $50 आपने प्रॉफिट किया है तो उसमें से $30 ये नहीं देंगे, $20 का ही आप पे आउट ले सकते हो। ठीक है। ये भी है। जब आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डालोगे तो उसमें आपको एक
चार्जेस मिलेगा जो कि 512 के आसपास होगा। उसमें से भी मतलब ये कुछ आपका ये लगा लो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1700 का आपका बैलेंस बना है, $20। उसमें से भी ये 500 रुपये आपके काट लेंगे। चार्जेस फ़ी, ट्रांजैक्शन फ़ीस है ये बैंक में, ठीक है। तो ऐसा रूल है भाई, क्योंकि फ्री का अकाउंट है तो भाई इतना तो मैनेज करना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। क्लियर है। तो अब ट्रेड के बारे में समझते हैं। 12 नवंबर का हमारा ये ट्रेड था। देखो यहाँ पे अगर आपको मैं ले चलूँ तो ये हमारा 12 कहाँ गया, ये तो अक्टूबर आ गया यार। ये 12 नवंबर आ गया, ये रहा। अभी ट्रेड्स पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। बस ये चीज़ क्लियर करने के बाद मैं आपको अभी ट्रेड समझाने वाला हूँ अच्छे से। देखो आपकी इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए 3 ही टाइम फ्रेम ज़रूरी है, डेली, आवरली, मिनट्स। समझ गए। फ्रैक्टल जो मुझे सिखाया गया है वही बता रहा हूँ। जो डेली है, डेली के अंदर 4 आवर है, 4 आवर के अंदर फिर मिनट है। मतलब मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा कि छोटा टाइम फ्रेम है, नहीं। आप पूरे डेज़ में देखो, पूरे डेज़ के अंदर घंटे के टाइम फ्रेम है, फिर मिनट्स के टाइम फ्रेम है, बस यही फ्रैक्टल है। 3 ही टाइम फ्रेम होते हैं, डेली, आवरली, मिनट्स। अगर आप सोचो कि वीकली और मंथली और सेकंड भी है, देखो मंथली और वीकली आपको मिलेंगे ही नहीं। अब मिलेंगे तो ये प्रोसेस होगा, आपको इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, डेली इंट्राडे के प्रोसेस से, तभी मंथली या वीकली वर्क करेगा। आप सोचो कि मैं मंथली पे आके ट्रेड ले लूँ, नहीं। डेली से फेस होगा, 4 आवर से फेस होगा, मिनट से फेस होगा, तभी वो मंथली वर्क करेगा। जब आप ये, अगर आप अंदर ही नहीं देखोगे तो आप बाहर देख के क्या करोगे, समझ रहे हो। बस ग्वाडियर सर का यही एक थोड़ा मुझे, मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बस मैं यही बता रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि बाहर को मैदान से समझो, नहीं, पहले अंदर ज़रूरी है। बाहर तुमने देख लिया कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अंदर बाद, अंदर भी तो देखना है। और अंदर में जाने के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर की चीज़ें समझो। बाहर का तुमने एक ओवरव्यू ले लिया कि हाँ ठीक है ये हो रहा है ओवरऑल, फिर आपको ज़्यादातर दिमाग लगाना है इन्हीं में, डेली, आवर, मिनट्स, बस। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो मैं चलता हूँ एक बार चार्ट पे। देखो ये हमारा 4 आवर का चार्ट है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अभी कोई कुछ भी नहीं है। 12 नवंबर है। यहाँ आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मिलेगा जो कि 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और जब ये नीचे आ रहा था, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया तो यहाँ पे देखो मिरर बना है एक 4 आवर का, एक और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है, ऊपर एक मिरर है 4 आवर का, तो ये तो सेलिंग में जाना चाहिए। नॉर्मल नॉर्मल मिरर का कॉन्सेप्ट, आईसीटी एसएमसी का कॉन्सेप्ट यही है कि एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ जाना चाहिए, ओके। तो अब चलते हैं मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि मिनट्स का टाइम फ्रेम भी ज़रूरी है। देखो यहाँ पे गिरा 4 आवर पे, 4 आवर के मिरर पे, फिर यहाँ एक 4 आवर का मिरर बना था यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था कि यहाँ एक 4 आवर का मिरर है, जो कि मैंने ये रेक्टेंगल एक बॉक्स बनाया हुआ है, ओके। तो यहाँ से नीचे आने के बाद आपको क्या मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ पीवाई मिल रहा है? देखो मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ एक पीवाई है, ठीक है। लॉजिक क्या कहता है कि भाई 4 आवर के टाइम फ्रेम से नीचे आना चाहिए, है कि नहीं। और यहाँ पे भी पीवाईज बने हुए हैं, लेकिन
जब सामने दो पीओआई हैं, एक 4 आवर का ये पीओआई, एक सामने वाला पीओआई, तो इनमें से यही देखना होता है कौन सा वर्क करेगा। आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब ये यहाँ से नीचे आ रहा था तो इसने इस लो की लिक्विडिटी ली क्या? ये लो, अगर मैं इन सभी को वो करूँ, देखो यहाँ पे इस लो के आसपास, मैं क्लियर ही कर देता हूँ, देखो ये लो के आसपास ये 4 आवर का लो था, जो कि इस एफजी से ये एक भारी बाइंग आई है। ये लो है यहाँ पे, देखो इस लो को क्लियर नहीं किया गया है। क्यों? इस 4 आवर के पीओआई ने। अगर ये लो क्लियर हो जाता, रिट्रेसमेंट होके हम सेलिंग में चले जाते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अभी ऐसे बाइंग में चला जाऊं क्योंकि लिक्विडिटी नहीं लिया ऐसे, फिर नहीं। ये क्या कर सकता था, देखो ये यहाँ से नीचे आके यहाँ के पीओआई से सेलिंग में भी जा सकता था। नो डाउट ये समझ में आ गया होगा। तो मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि सामने दो टाइम फ्रेम है। यहाँ एक 4 आवर का पीओआई, इस लेग में एक 4 आवर का पीओआई। मुझे नहीं पता कहाँ पे है, मैंने अभी ऐसे ऐसे मैं रैंडम मार्क कर रहा हूँ बस पैसे बॉक्स समझाने के लिए। नीचे आया, 4 आवर का पीओआई था, ऊपर मिरर बना था, नीचे आना चाहिए था, नीचे नहीं आया। आप देखो यहाँ से ऊपर जाते हुए हर एक लेग में 15 मिनट पीओआई बन रहा है। देखो यहाँ एक पीओआई, यहाँ एक पीओआई, इस लेग में पीओआई नहीं है। जब ब्रेकआउट हुआ तब यहाँ एक पीओआई, ये ठीक है। तो मेरा जो एंट्री हुआ था वो यहाँ के आसपास हुआ था, और ये मैंने एक अपना एसएल रखा था। इसमें मेरा एक ही दिन में मेरा $100 फेस 1 क्लियर हो गया था। पर मेरे को मिनिमम 4 डेज ट्रेडिंग करना था, तो 3 दिन मैंने ऐसे ही ट्रेड किया था। ठीक है, तो ये हमारा 12 नवंबर का ट्रेड रीज़न समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे नहीं गया हूँ, क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे कुछ हुआ ही नहीं था, डेली टाइम फ्रेम पे गया ही नहीं था। ये देखो मेरा एवोल्यूशन फेज का सर्टिफिकेट 16 नवंबर को आया था, इस दिन मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था। कहाँ है ये रहा। देखो सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि पीओआईज कहाँ है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। ये हमारा 16 नवंबर की मैंने मार्क कर रखी है लाइन, वर्टिकल लाइन। अब मैं चाह रहा हूँ 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे 4 आवर का एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ध्यान से देखना, 4 आवर का मैंने मिटिगेशन ब्लॉक मार्क कर रखा है। एक पीओआई मिला, फिर यहाँ पे एक पीओआई मिला हमको, ये रेड कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्यों है? देखो ये, क्योंकि ये कैंडल का हाई और ये कैंडल के इसमें गैप है, ये एफईजी एंड ये ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गया हमारा आवरली। अब 2 आवरली हमारे अगेंस्ट में, मतलब दो आवरली के बीच में फाइट है, ठीक है। तो इस मिरर से ऊपर गया, इस मिरर से सेलिंग आया, तब इस मिरर में कोई पीओआई है आवरली में? इस मिरर में कोई पीओआई नहीं है। क्या यहाँ पे कोई 1 आवर का पीओआई बना? इस लेग में कोई पीओआई नहीं बना। एक मिनट, अब मैं जा रहा हूँ मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हमने आवरली चेक कर लिया, मिनट्स में चलते हैं। ये देखो मिनट्स में क्या हमको मिरर मिल रहा है।
देखो यहाँ से बाइंग हुआ इस मिरर से, यहाँ से सेलिंग हुआ। क्या इस लेग में मिरर था क्या नीचे धकेलने के लिए कि इस मिरर से जाके सेलिंग आए? नहीं था। इस लेग में कोई मिरर था क्या यहाँ से बाइंग आए? देखो इस लेग में कहीं कोई पीओआई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। देखो जब यहाँ पे एक बाइंग का पीओआई बना तो इस लेग में एक मिरर बन गया। देखो यहाँ से एक बाइंग पीओआई, फिर यहाँ से एक सेलिंग पीओआई। ये देखो इस लेग में और इस लेग के बीच में एफईजी, फिर यहाँ से इस कैंडल का और इस कैंडल का एक एफईजी, ये एक पीओआई बना। ठीक है, और इस पीओआई से जब ये मिरर मिरर बने तो यहाँ से सेलिंग आई। मैं देखो आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पे मैं एक्टिव नहीं था, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक्टिव नहीं था। मेरा ट्रेड हुआ था यहाँ इस पीओआई में, और मैंने अपना एसएल रखा था यहाँ। यहाँ के आसपास, और ट्रेड मेरा था यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने ये ट्रेड लगभग अपना ये 9:30 के आसपास लिया था। तो मैंने जब पे आउट ले रहा था, तो उससे पहले जब मेरा पे आउट नहीं हो रहा, तो मैंने यूट्यूब पे इनके वी प्रॉप ट्रेडर के फंडेड मतलब प्रोफॉर्म के बारे में कुछ देखा कि ये फ्रॉड है, पे आउट्स नहीं देता है। तब मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लोगों के जो ट्रेड्स है वो न्यूज़ ट्रेडिंग की वजह से उड़ा दिए गए। लोगों ने न्यूज़ फाइनल जो एवोल्यूशन फेज था उसमें न्यूज़ ट्रेडिंग कर मतलब उनका न्यूज़ ट्रेडिंग हो गया था, इसी वजह से उनका फंडेड अकाउंट उड़ा दिया था। तो मेरा जो ये ट्रेड था ना, ये रात के 10 बजे एक्टिव हुआ था। तो ये मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था। मेरा स्टॉप लॉस $19 के आसपास था, और यहाँ पे मेरा टारगेट $82 के आसपास। ठीक है, जो कि मैंने थंबनेल में लगा रखा है। लेकिन ये पे आउट्स मेरे को $20 ही मिलेगा, उसमें से भी ये 500 रुपये काट लेंगे। ठीक है, तो फाइनली आपको सब ट्रेड के बारे में बता दिया मैंने। और जो भी आगे, और देखो यहाँ पे अभी ना एक मैंने फंडेड नेक्स्ट का एक अकाउंट मिला है मुझे 6K का। देखो ये रहा, ये फ्री में मिला है। इसके जो भी आगे ट्रेड्स होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ट्रेडिंग जो टेलीग्राम है उस पर अपडेट कर दूंगा। देखो अभी मैंने कल ही लिया है ये, जो कि मुझे $0 में मिला है। देखो आप यहाँ देखो, फ्री ट्रायल, करंटली यू हैव ए फ्री ट्रायल अकाउंट। मैंने कोई पे नहीं किया है इसको कुछ भी, तो मुझे 0 में मिला है। इसके जो भी ट्रेड्स रहेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरा इसका लॉस लिमिट रहेगा $300। अब मुझे बनाने हैं $300 ही, 40 डेज़ है मेरे पास, मुझे ये क्लियर करना है। इसका जो भी रीज़न रहेगा ट्रेड का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लर्निंग दूँ तो मुझे सपोर्ट कीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।